इंडिया गठबंधन को बहुमत के आंकड़े से कम सीटें मिली और अब हर तरफ से जोड़ तोड़ की राजनीति की बात शुरू हो चुकी है। लेकिन इस बीच एक शख्स की बात करना सबसे जरूरी है। ये वो शख्स है जिसने न सिर्फ इंडिया गठबंधन को मजबूत बनाया बल्कि कांग्रेस को भी 100 सीटों के करीब पहुंचा दिया है। रिपोर्ट देखिए। घोर तपस्या का मिला फल, कांग्रेस के नंबर हो गए डबल। पैदल नापा पूरा हिंदुस्तान, जनता ने दिया सम्मान, बनाया विजयी गठबंधन। अब दिल्ली में अभिनंदन। वो अकेला चला, दिन या रात की नहीं की परवाह। कभी खिल्ली उड़ाई गई, कभी मजाक उड़ा, लेकिन उसके कदम रुके नहीं, उसके पग थके नहीं। वो निरंतर चलता गया, लक्ष्य पर निगाह रख निरंतर कर्म करता गया। मौसम जैसा भी रहा हो, वो बढ़ता गया, बढ़ता गया। पूरब से पश्चिम और दक्षिण से उत्तर की दूरी उसने पैदल चलकर नापी। भारतवर्ष की नब्ज पहचानी, गरीबों को उम्मीद जगाई, युवाओं को पहचान बताई। युवाओं से मिला तो दर्द बांट लिया, किसी मीटिंग में बैठा तो हालचाल पूछ लिया। कोई रोया तो कंधे से लगा लिया, कोई परेशान दिखा तो हौसला बढ़ा दिया। किसानों के बीच पहुंचा तो फसलों का हाल पूछ लिया। खेत में किसान को देखा तो धान रोपने खुद पहुंच गया। सड़क किनारे कोई दौड़ता दिखा तो नाम पूछ लिया, कोई साइकिल पर जाता दिखा तो काम पूछ लिया। वो भारत जोड़ने चला, अन्याय के विरुद्ध न्याय के लिए लड़ा। कन्याकुमारी से चला तो कश्मीर तक की दूरी नाप दी। कड़कड़ाती ठंड में हाफ स्लीव की टी शर्ट पहनकर कदम ताल करता गया। जहां कांग्रेस को और मजबूत करने की जरूरत थी, वहां जनता के बीच ज्यादा रहा, और जहां कांग्रेस ज्यादा कमजोर थी, वहां वोटर्स के बीच पहुंचकर मंथन करता रहा। वो चाय की टपरी पर बैठ लोगों से मिला, हाईवे पर ट्रक ड्राइवरों से मिला, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से हाथ मिलाया और टैक्सी चालकों से मिलकर परेशानियां पूछ आया। हार से लिया सबक, वोट बढ़ाने की दिखी ललक। 2014 और 2019 में कांग्रेस की दुर्गति हुई तो ठिकरा सिर पर फूटा। फिर गहन चिंतन और मंथन हुआ, और इस मंथन के बाद एक नए शख्स का उदय हुआ जिस तक कोई भी पहुंच सकता था, जो खुद जनता के बीच पहुंचा और ये संदेश दिया कि उस तक पहुंचना मुश्किल काम नहीं। 20 साल की राजनीति का निचोड़ चुनाव में झोंक दिया। शहजादे वाला टैग भी तोड़कर फेंक दिया ताकि सत्ता पर फिर से काबिज हुआ जा सके, ताकि कुर्सी तक फिर से पहुंचा जा सके। रोड शो से दिखाया करिश्मा, रैलियों से तोड़ा तिलिस्म। दक्षिण भारत कांग्रेस का मजबूत किला है, इसलिए दक्षिण में राहुल गांधी ने ज्यादा फोकस किया, लेकिन गठबंधन करने से कहीं भी परहेज नहीं किया। तमिलनाडु में टीएमके के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार से गठबंधन किया, बिहार में आरजेडी की लालटेन के पीछे चलना तय किया, और उत्तर प्रदेश में साइकिल के करियर पर बैठना मुनासिब समझा। झारखंड के जेएमएम का भी साथ लिया। 2024 के चुनावों से कई महीने पहले राहुल गांधी ने मेहनत शुरू की, और मेहनत का फल चुनाव में मिला। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरते हुए 3,570 किलोमीटर की दूरी तय की। 136 दिन की पैदल यात्रा में राहुल गांधी ने 100 से ज्यादा कॉर्नर मीटिंग्स की। इसके बाद राहुल गांधी ने 15 राज्यों में 66 दिन की न्याय यात्रा की। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने 6,300 किलोमीटर की दूरी तय की। राहुल गांधी की यात्राओं ने लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस समेत विपक्षी गठबंधन को एकजुट करने में सफलता दिलाई, जिसकी बदौलत इंडी गठबंधन ने 234 सीट पर जीत दर्ज की, जिसमें 99 सीट का योगदान कांग्रेस ने दिया। 2019 के मुकाबले राहुल गांधी ने कांग्रेस की सीटों में 47 सीट का इजाफा किया, जिसका असर ये रहा कि बीजेपी का विजय रथ बहुमत से कम पर ही रुक गया। राहुल गांधी ने पार्टी और गठबंधन में जान फूंकने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, पूरी ताकत से प्रचार और नीतियों का प्रसार भी किया। राहुल गांधी ने देश में 67 रैलियां और रोड शो किए। इस दौरान 65 लोकसभा सीटों को कवर किया और 28 सीट पर कांग्रेस को जीत मिली। राहुल गांधी के रोड शो और रैलियों का स्ट्राइक रेट 43% रहा। तमाम कोशिशों के बावजूद इंडी गठबंधन एनडीए से पीछे है। अब सरकार बनाने के लिए जोड़ तोड़ की बात हो रही है। इंडी और एनडीए की अलग अलग बैठकें हो रही हैं। राहुल गांधी को अब पीएम बनने की संभावनाएं दिख रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।